जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी अनलिमिटेड 0 में। दोस्तों एक खुशखबरी है, खैर आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं आज सब चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी की यानी कि कांस्टेबल जो रहता है जनरल ड्यूटी की वैकेंसी आने वाली है। 24 नवंबर को इसके फॉर्म आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या योग्यता है, क्या सिलेबस रहेगा, फिजिकल में क्या है, एज क्या रहेगी, सब मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। एक एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। माँ बाप के सपने को अगर पूरा करना है तो जोरों से भिड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए फॉर्म। अब इससे पहले समझ लीजिए कि एक लड़के ने आईटीआई लगाई थी। ठीक है, सितंबर में आईटीआई लगाई थी, उसमें बताया गया था, सॉरी अगस्त में लगाई गई थी, उसमें आईटीआई लगाया गया। तो उसने पूछा था कि कितनी वैकेंसी खाली है। उसने ये नहीं कहा था कि एसएससी जीडी के लिए कितनी वैकेंसी खाली है। तो आरटीआई की तरफ से जवाब आया था भैया कि कितना 84,866 पद खाली। कितने हैं? 84,866 पद खाली। अब इसमें एसएससी सीपीओ के भी आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के भी आ रहे हैं, सीएपीएफ के भी आ रहे हैं, यूपीएससी सीएपीएफ के आ रहे हैं, सभी के इसमें शामिल हो रहे हैं। तो उनको अगर काट पीट दे तो देखो ज़्यादा वैकेंसी आती नहीं है। सीपीओ की ज़्यादा मान लो आपकी 4,000 आ जाएगी। ठीक है, और सीएपीएफ की ज़्यादा 400 से 500 आती है, और दिल्ली पुलिस की 3,000 के समथिंग आती है। तो अगर काट पीट के अगर आप 10,000 भी माइनस करोगे तो 70,000 प्लस आपकी वैकेंसी आएगी। कितनी आएगी? 70,000 प्लस आपकी वैकेंसी यहाँ पर आएगी। अब दोस्तों फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो 24 नवंबर को इसका जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है वह जारी हो जाएगा। ठीक है ना, 24 नवंबर को इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 25 नवंबर से इसमें फॉर्म डलने चालू हो जाएंगे। 25 नवंबर से फॉर्म डलने चालू हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, पिछले साल वैकेंसी जो आई थी वो आई थी 25,000। 2021 में 21-22 में कितनी आई थी? 25,000 वैकेंसी आई थी। लेकिन समझना है यहाँ पर 25,000 तो आई थी, लेकिन फिर उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 41,000 कर दिया। ठीक है, फिर बाद में बढ़ाया, फिर डबल तीसरी बार फिर बढ़ाया, 46,000 कर दिया गया। चौथी बार में उसको 52,000 कर दिया गया। इस बार भी हो सकता है चांस, देखिए ऐसा होगा नहीं कि हर साल बढ़ाई जाए। ठीक है, चुनावी माहौल है, कुछ ना कुछ ऑफर दिया जाएगा। इस बार 70,000 निकल रही है, इतने तो पोस्ट खाली है, ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं। इस बार मुश्किल है कि भैया इस बार वैकेंसी और बढ़ाए। ठीक है, फिर टेंटेटिव रहेगी, कभी बढ़ जाए तो बात अलग है। अब दोस्तों आगे समझ लीजिए इसमें एज, चलो ठीक है, आगे समझने से पहले सबसे पहले समझ लीजिए इसमें योग्यता। अगर आप 10वीं पास है, कोई सी भी बोर्ड से आप 10वीं पास है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है ना, आप किसी भी राज्य के बोर्ड से पास है या फिर मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं से पास है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। बात कर लेते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज के यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू तो है लेकिन 33-35% से अगर आप स्टार्ट होते हो तो आप आराम से डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए इसमें आप सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस के बारे में देखिए यहाँ पर दोस्तों। आगे देखिए इसमें एज, आयु आपकी कहाँ से कहाँ तक रहेगी? देखिए 18 से जनरल के लिए क्या रहेगी? 18 से 23 साल तक। ठीक है, जनरल वालों के लिए। लेकिन ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 18 से 23 प्लस 3 साल की आपको आयु में छूट दी जाएगी। कितने सालों की? 3 साल की। मतलब 18 से 26 तक के हो जाओगे तब इसमें फॉर्म डाल सकते हो। बात कर लेता हूँ मैं एससी और एसटी की। इसमें 5 साल की छूट दी जाती है, मतलब 18 से 23 साल वाले तो है सही ऑफिशियल, लेकिन इसमें 5 साल की आपको आयु में छूट भी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन पिछले साल की जो वैकेंसी आई थी उसमें कोरोना काल के कारण 3 साल में सभी में वृद्धि की गई थी। यानी कि इसमें यहाँ पर 23 है तो इनको 26 कर दिया गया था, फिर इसमें 3 है तो 3 और जोड़ दिया गया था, 5 है तो 5 में 3 और जोड़ दिया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर बंद करता हूँ। बात करते हैं इसमें। तो इसमें देखिए पिछले साल कोरोना काल के कारण इसमें हर एक कैटेगरी में 3 वर्ष की छूट दी गई थी। ठीक है, इस बार ऐसा मुश्किल है, इस बार आपको छूट नहीं दी जाएगी। इस बार आपका यही जो क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इसमें आप सिलेबस के बारे में। सिलेबस में दोस्तों यहाँ पर 4 खंड रहते हैं, 4 पार्ट रहते हैं। रीजनिंग का रहता है यहाँ पर 20 नंबर की, मतलब 20 क्वेश्चन रहते हैं कि आपके रीजनिंग के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे गणित या मैथ्स के, और 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके जीके के, सामान्य ज्ञान के। आप हिंदी या इंग्लिश, ये ऑप्शनल है, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। ये तो बाकी सब हिंदी में रहेंगे। लेकिन दोस्तों इस बार एक फ़ायदा भी है कि क्षेत्रीय लोगों के लिए कि 13 इसमें भाषा जोड़ी गई। कितनी भाषा जोड़ी गई है? 13 भाषा जोड़ी गई। जैसे असम,
मराठी, तमिल, ऐसे कुछ मिला के 13 भाषा जोड़ी गई, आप उसमें भी आपका पेपर दे सकते हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। तो टोटल आपके भैया 160 का हो गया। कितने का हो गया है? 160 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आपका कट ऑफ बनेगा 160 से बनेगा। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है 0.50 की, यानी कि 1/2 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। इसका भी ध्यान रहे, जितने आपको आए इतने अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए आप यहाँ पर फिजिकल के बारे में। फिजिकल में दोस्तों यहाँ पर मेल के लिए यानी पुरुषों के लिए पहले यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। कितनी होती है? 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। कितने समय में होती है? 24 मिनट में होती है। कितने समय में? 24 मिनट में यहाँ पर आपको 5 किलोमीटर रनिंग निकालना रहता है। और फीमेल में यहाँ पर भैया 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर यहाँ पर रहेगी। और आपको यहाँ पर जो समय मिलेगा वो मिलेगा 8.5 मिनट का। कितना मिलेगा? 8.5 मिनट का यहाँ पर समय मिलेगा महिलाओं को। अब लद्दाख वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर पुरुषों को 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी लद्दाख वालों के लिए। ठीक है, लद्दाख वालों के लिए यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी। और जो समय रहेगा आपका 6.5 मिनट का। कितना रहेगा? 6.5 मिनट का रहेगा। फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग रहेगी। कितने मीटर की? 800 मीटर की। और जो समय रहेगा वो रहेगा 4 मिनट का। कितना रहेगा? 4 मिनट का समय रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रनिंग का शेड्यूल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट देख लीजिए आप। चेस्ट में ओबीसी, जनरल और एससी, इनके लिए यहाँ पर 80 से 85 रहती है। कितनी रहती है? 80 से 85 रहती है। 80 से 85 रहती है। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आपको फुलना चाहिए, 80 से लेकर 85 तक होता है। वहीं पर बात की जाए एसटी के लिए। ठीक है, एसटी के लिए यहाँ पर कितना रहता है? 76 से 5 सेंटीमीटर फुलाना यानी कि 81 करना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको फुलाना है। अब बात कर लेते हैं आप यहाँ पर हाइट की। यहाँ पर हो गया महिलाओं के लिए, यहाँ पर कोई चेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हाइट में देख लीजिए, यहाँ पर हाइट में जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए। ठीक है, और यहाँ पर भैया इनकी जो हाइट है 170 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर भैया कि एसटी वालों की कितनी होनी चाहिए? एसटी वालों की होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। वहीं पर महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं की हाइट होनी चाहिए यहाँ पर, फीमेल की कर देता हूँ मैं, फीमेल। ठीक है, फीमेल हाइट होनी चाहिए यहाँ पर 157 सेंटीमीटर। अब ये किस कैटेगरी के लिए? ये जनरल, ओबीसी और एससी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए कितनी है? 157 सेंटीमीटर। वहीं पर एसटी वालों के लिए अगर बात की जाए, ठीक है, तो एसटी कैंडिडेट की जो महिला है उनके लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपका मैंने हाइट बता दिया है, चेस्ट बता दिया है, रनिंग के बारे में बता दिया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रगणों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद मित्रों।